जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है 2026 में। इसमें जो है आप लोग को एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग को एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आप लोग को इंटरव्यू होगा और इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वैकेंसी का वीडियो मैं डेली इस चैनल पर अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी इंडियन नेवी की तरफ से बिना एग्ज़ाम के सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। उन लोगों तक समय रहते ही इसका सही सटीक जानकारी उन लोगों तक पहुँच सके। तो आगे बात करते हैं इसमें क्या इसमें आप लोग को अप्लाई करने का प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाला है आप लोग को, और क्या क्या इसमें पोस्ट रहने वाला है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को, इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जनवरी रिक्रूटमेंट 2026। इसमें देखिए इस फॉर्म को जनवरी में निकाला गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनवरी रिक्रूटमेंट। इसमें जो है नौसेना भर्ती है, हिंदी में इसको नौसेना भर्ती बोला जाता है। ज्वाइन इंडियन नेवी नौसेना भर्ती, इसमें देखिए लिखा गया है। इसमें नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। पोस्ट क्या रहने वाला है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारा इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं, पूरा क्लियर करते हुए, पूरा क्लियरिटी के साथ। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स, कौन कौन से इसमें कब तक इसमें अप्लाई है होने वाला और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारा एक हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुआ है आप लोग को 24 जनवरी 2026 को एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें लास्ट डेट जो रहने वाला है आप लोग को 24 फरवरी 2026 इसमें लास्ट डेट रहने वाला है। और इसमें जो है आप लोग को पेमेंट फीस का डेट जो है इसमें 24 जनवरी को ही आप लोग को पेमेंट भी कर देना है। और इसमें आप लोग को अभी एग्ज़ाम का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसमें जल्द ही इसमें नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जब इसमें नोटिस जारी होगा हम उसका एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोगों तक उसका जानकारी पहुंच जाएगा कि इसमें कब एग्ज़ाम होने वाला है। अभी इसमें एग्ज़ाम के बारे में कोई बातचीत नहीं किया गया है, अभी तो इसमें फॉर्म भराना ही चालू किया गया है। इसमें देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाला है, नो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट के लिए इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगा गया है। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या रहने वाला है आप लोग को, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट बी ब्रोन ऑन 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 तक के लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें इंडियन नेवी। तो इसमें जो है आप लोग एज रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा दिया गया है, 2008 तक वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देखिए आप लोग को कुल पोस्ट जो है 260 पोस्ट रहने वाला है आप लोग को। और इसमें आगे हम देखते हैं पोस्ट भी अच्छा खासा है, 260 पोस्ट है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम बात करते हैं। चलिए वैकेंसी डिटेल सबसे पहले समझाते हैं, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे। सबसे यहाँ देखिए वैकेंसी डिटेल के बारे में हम देखते हैं। एक्सिक्यूटिव ब्रांच यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पोस्ट नेम है, यहाँ पे पोस्ट नंबर है, नंबर ऑफ पोस्ट लिखा गया है। एसएससी जनरल सर्विस, इसमें आप लोग को 76 पोस्ट रहने वाला है। एसएससी ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से ये वैकेंसी है, इसमें 18 पोस्ट रहने वाला है। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, इसमें आप लोग को 20 पोस्ट रहने वाला है। एसएससी पायलट लिखा गया है, इसमें 25 पोस्ट रहने वाला है आप लोग को। एसएससी लॉजिस्टिक्स, इसमें 10 पोस्ट रहने वाला है। टेक्निकल ब्रांच के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को पोस्ट नेम है टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इसमें आप लोग को 42 पोस्ट रहने वाला है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल की तरफ से आप लोग को 38 पोस्ट रहने वाला है। सबमरीन टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें सबमरीन टेक्निकल इंजीनियरिंग की तरफ से आप लोग को 8 पोस्ट रहने वाला है आप लोग को इसमें। और इसमें देखिए सबमरीन टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला वही चीज़ लिखा गया है, इसमें अलग से 60 पोस्ट और रहने वाला है। सबमरीन टेक्निकल के ये है 8 पोस्ट और सबमरीन इंजीनियरिंग का इसमें है 8 पोस्ट अलग अलग। इसमें देखिए एजुकेशन ब्रांच जो है आप लोग को पोस्ट नेम जो है आप लोग को इसमें एजुकेशन लिखा गया है, इसमें आप लोग को 7 और 8 पोस्ट रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए ब्रांच के हिसाब से आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम जो है एसएससी जनरल सर्विस, इसमें आप लोग को बीटेक इन एनी डिपार्टमेंट विथ 60% मार्क्स, आप लोग को बीटेक में कोई भी डिपार्टमेंट से 60% मार्क्स है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है आप लोग को इसमें देखिए 2/1/2002 से 1/7/2007 के बीच के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और
अगला पोस्ट जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, इसमें बीटेक इन एनी डिपार्टमेंट 60% मार्क्स, 60% मार्क्स इन 10-12 क्लास, ऑल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश 10-12। यानी आप लोग को बीटेक में तो 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, सिर्फ मैं और इसमें 10th और 12th में भी आप लोग को 60% मार्क्स चाहिए, और इसके अलावा इंग्लिश में भी आप लोग को अलग से 60% मार्क्स चाहिए। इसमें जो आप लोग को एज लिमिट 2/1/2002 से 1/1/2006 के बीच के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आप लोग को नेवल एयर ऑपरेटर ऑफिसर, ऑपरेशन ऑफिसर, इसमें जो है आप लोग को बीटेक इन एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स इन 10-12 क्लास, ऑल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10-12 क्लास। यानी इसमें भी वही है, कोई भी स्ट्रीम से आप लोग को बीटेक में 60% मार्क्स होना चाहिए, और अलग से आप लोग को 10th और 12th में भी ऑल सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए, और आप लोगों को इंग्लिश में भी उसमें अलग से 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें देखिए आप लोग को एज लिमिट जो रहने वाला है, इसमें देखिए आप लोग को एज लिमिट है 2/1/2003 से 1/1/2008 तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला देखते हैं एसएससी पायलट की तरफ से जो वैकेंसी है, बीटेक इन एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स, बीटेक में आप लोग को कोई सा भी स्ट्रीम से 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% मार्क्स इन एनी क्लास, ऑल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश 10-12 क्लास। यानी वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है, 60% मार्क्स आप लोग को बीटेक में भी कोई सा भी स्ट्रीम से होना चाहिए, 10-12 में ऑल सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस में इंग्लिश में भी आप लोग को 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें आप लोग को एज लिमिट जो है 2/1/2003 से 1/1/2008 तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए आप लोग को यहाँ पे है एसएससी लॉजिस्टिक की तरफ से आप लोग को ये वैकेंसी है, बीटेक इन एनी स्ट्रीम और एमबीए, एमसीए, एमएससी, आईटी और बीएससी, बीकॉम, बीएससी आईटी विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस विथ फर्स्ट क्लास मार्क्स। इसमें आप लोग को जो है बीएससी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से कोई सा भी स्ट्रीम से, बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, एमबीए वाला भी, एमसीए वाला भी, और एमएससी वाला भी, आईटी वाला भी, एमएससी आईटी वाला भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा वाला भी इसमें आवेदन कर सकते हैं फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट बार भी आप लोग को इसमें एडमिशन लिए हैं तो भी एसएससी लॉजिस्टिक वाले पोस्ट पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है आप लोग को 2/1/2002 से 1/1/2007 तक वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए आगे है टेक्निकल ब्रांच, इसमें जो आप लोग को टेक्निकल ब्रांच वाले में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है उस पर हम बात करते हैं। पोस्ट नेम यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इसमें आप लोग को है बीटेक 60% मार्क्स इन मैकेनिकल मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोडक्शन या एरोनॉटिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल या मेटालूरी या मैकेट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें जो है आप लोग को ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। इसमें आप लोग को एज लिमिट है 2/1/2002 से 1/7/2007 तक वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट जो रहने वाला है सबमरीन टेक्निकल इंजीनियरिंग का पोस्ट रहने वाला है, बीटेक विथ मैक्सिमम 60% मार्क्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये जो है आप लोग को डिपार्टमेंट का नाम है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आप लोग को और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसमें आप लोग को जो है ये पोस्ट नेम है सबमरीन इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ ऑटोमेशन। ये जो है आप लोग को सबमरीन टेक्निकल इंजीनियरिंग में भरिएगा आप लोग फॉर्म, तो आप लोग को इतना सारा चूज करने का आएगा आप लोग कौन सा इंजीनियरिंग में भरना चाहते हैं, बीटेक से आप लोग कौन सा इंजीनियरिंग किए हैं और वो आप लोग डालिएगा, देन आप लोग इसमें आवेदन कर दीजिएगा। और इसमें जो आप लोग को एज लिमिट जो रहने वाला है 2/1/2002 से 1/7/2007 तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम आगे जो है इसमें पोस्ट आप लोग को इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस। इसमें जो है आप लोग को एलिजिबिलिटी है बीटेक 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलकॉम, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आप लोग को ये सब पोस्ट नेम लिखा गया है। आप लोग को बीटेक से आप लोग कौन सा पोस्ट है, इसमें आप लोग बीटेक किए हैं कौन सा सब्जेक्ट से, ये सब आप लोग को पोस्ट है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट कंट्रोलर, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ये सब आप लोग को पोस्ट नेम रहने वाला है। आप लोग को कौन सा पोस्ट पे आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। एज लिमिट जो है आप लोग को इसमें 2/1/2002 से 1/7/2007 के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं पोस्ट इसमें है आप लोग को सबमरीन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल का पोस्ट रहने वाला है। आगे इसमें बीटेक विथ मैक्सिमम 60% मार्क्स इन एनी ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्रिप्लाइन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी आप लोग को अलग अलग पोस्ट का नाम है। इसमें आप लोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। इसमें आप लोग को एज लिमिट जो है 2/1/2002 से 1/7/2007 वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो है आप लोग को एजुकेशन ब्रांच जो है आप लोग को, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। अगला जो है इसमें देखिए एजुकेशन पोस्ट का नाम है। इसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MSc विथ 60% मार्क्स, मैथ के साथ MSc ऑपरेशनल रिसर्च, यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल रिसर्च, मैथ के साथ आप लोग को MSc होना चाहिए विथ फिजिक्स इन BSc और MSc विथ 60% मार्क्स फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, यानी आप लोग फिजिक्स का भी है इसमें आवेदन कर सकते हैं विथ मैथ भी आप लोग को BSc में भी मैथ रहना चाहिए इसमें MSc के साथ। MSc 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री फिजिक्स इन BSc, केमिस्ट्री में भी आप लोग को 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिजिक्स में भी 60% मार्क्स होना चाहिए, मैथ में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें जो है आप लोग को एज लिमिट है 2/1/2002 से 1/1/2006 के बीच लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए अगला जो है बीटेक 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो आप लोग का पोस्ट नेम है। एजुकेशन में आप लोग पोस्ट के नाम है एजुकेशन, इसमें आप लोग आवेदन कर रहे हैं। तो दूसरा है आप लोग को बीटेक 60% मार्क्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एमटेक में आप लोग को 60% मार्क्स होना चाहिए। थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन डाइसिंग, कॉम सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप लोग को आगे इधर देखिए पोस्ट नेम है पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें आप लोग को एज लिमिट जो है 2/1/2000 से 1/1/2006 के लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, ये रहा मेरा एकदम जो भी हम बताएं ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा आप लोग को। यहाँ से देखिए ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट नेम के आधार पे सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसको एक बार अच्छे से आप लोग फिर से रीड कर लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। अगला जो प्रोसेस है यहाँ पे देखिए, अगला है मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आप लोग को कितने स्टेप से गुजरना होगा। यहाँ पे देखिए कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, कोई मेडिकल नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसमें यदि आप लोग को नाम है तो SSB के द्वारा आप लोग को एक इंटरव्यू का मैसेज आएगा, उसमें आप लोग को इंटरव्यू में जाना होगा। SSB के द्वारा आप लोग को एक इंटरव्यू होगा, देन आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नो फिजिकल है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। इसमें यदि आप लोग को आवेदन करना है तो आप लोग को अप्लाई लिंक, इसमें आप लोग को यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। यदि आप लोग को नोटिफिकेशन देखना है क्लिक हेयर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सब अप्लाई करने से पहले आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देन आप लोग आवेदन कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं एक नए वैकेंसी के